हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल जो बेस्ड है आपका इशू ऑफ शेयर्स से। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में हम जनरल एंट्रीज करेंगे, साथ ही साथ हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग ए लिमिटेड कंपनी की हम जनरल एंट्रीज करेंगे और उसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, कल वाले वीडियो में हमने जस्ट एंट्रीज की थी, आज एंट्रीज के साथ हम बैलेंस शीट को भी बनाएंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारे कंपनी अकाउंट्स में। ए लिमिटेड कंपनी है विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख रुपए की, यानी कि ये क्या है आपकी ऑथराइज कैपिटल, जो डिवाइडेड है आपकी 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, इसमें 10 रुपये वाले, 10 रुपये का एक। ठीक है, जिसमें वो इशू कर रहा है सिर्फ 40,000 शेयर्स। टोटल शेयर्स कितने हैं उसके? 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं उसके, ₹10 ईच। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ₹10 ईच, लेकिन जिसमें वो इशू कर रहा है आपके 40,000 शेयर्स, जो पेबल हैं ₹1 पर शेयर। ऑन एप्लीकेशन पे हैं आपके ₹2। ठीक है, ऑन अलॉटमेंट पे हैं आपके ₹3। फर्स्ट कॉल पे हैं आपके ₹1 हैं आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है, ₹2 हैं आपके अलॉटमेंट पे, और बाकी के जो ₹3 हैं वो हैं आपकी फर्स्ट कॉल पे, और बाकी का बैलेंस जो बचता है आपका, ठीक है, वो आता है आपका फाइनल कॉल में। ठीक है, सारे पेमेंट्स ड्यूली रिसीव्ड हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एबव ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल अब हम सॉल्यूशन करते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। पहली एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव की। क्या एंट्री बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है? जो आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है आपकी 40,000 शेयर्स पे, क्योंकि इसने इशू कितने किए हैं? 40,000 शेयर्स। ठीक है, और एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है आपकी? 1 पर शेयर। तो कितने आया? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 1, ₹40,000 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके नरेशन में हम लिख सकते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹1 पर शेयर। ठीक है, अब रिसीव्ड किया, अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एज इट इज़ एंड रुपीज़ आ जाएंगी इसकी, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹1 पर शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री कितनी होगी? कैसे होगी आपकी अलॉटमेंट की एंट्री? होगी आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो आपका अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो रही है 40,000 शेयर्स पे एट पर रेट 2 पर शेयर। कितने रुपए थे आपके? ₹2 थे आपके अलॉटमेंट पे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 80,000 यहाँ, 80,000 यहाँ पर। ठीक है, फिर इसकी रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में वही होगा आपका, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एज पर एट द रेट ₹2 पर शेयर, तो 80,000। अब फर्स्ट कॉल कितना बोला है उसने? 3 ऑन फर्स्ट कॉल। तो क्या बनेगी आपकी फर्स्ट कॉल पे? बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल की बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर
तो 40,000 रुपीज़ 3 के हिसाब से कितने हुए आपके 1,20,000 1,20,000। अब हम इसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने में क्या बनेगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो रिसीव में क्या एंट्री बनेगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। तो कितने आए, 1,20,000 और 1,20,000। अब फाइनल कॉल कितने की हो गई आपकी, 1 रुपया एप्लीकेशन पे, ठीक है, और 2 रुपये आपके अलॉटमेंट पे, कितने हुए 3, और इस पे हुए आपके 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, यानी कि 1 2 3 और 3 6 बचे आपके 4 रुपये। ये हो गए आपके बाकी का बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि 4 रुपये का बैलेंस आएगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की थी, 40,000 तो शेयर आप इशू कर रहे हैं और 4 रुपये का ये आपका बैलेंस बचा। तो 44,000 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 1,60,000 1,60,000। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एज पर एट द रेट ₹4 पर शेयर। तो यहाँ 1,60,000 1,60,000। अब इसको हम रिसीव करेंगे तो रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर, यानी कि 1,60,000 1,60,000। ठीक है, ये तो हुई जनरल एंट्रीज। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसकी कैसे बनेगी, अब हम बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट से पहले हमें नोट टू अकाउंट्स बनाने होते हैं, लेकिन इसमें रिज़र्व के बारे में इतना मेंशन नहीं है, रिज़र्व के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगी आपकी नोट टू अकाउंट्स में, जिसकी आपकी सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल है इसमें, और इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जस्ट सिंपल सा इसका नोट टू अकाउंट्स बनेगा, उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पहले नोट टू अकाउंट्स करते हैं, फिर हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं नोट टू अकाउंट्स पे। नोट टू अकाउंट्स हमारा क्या कहता है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट हेड है वो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल का, जिसमें हमारी फर्स्ट आएंगी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही हमने किया था, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं आपके 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, ₹10 ईच। तो कितना बना आपका 10 लाख रुपए। ठीक है, इसको यहाँ क्लोज किया। देन इशूड कैपिटल, 1 लाख तो हमारे इक्विटी शेयर थे, लेकिन इशू कितने किए थे हमने शेयर, 40,000 के। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना आया आपका 4 लाख रुपीज़। ठीक, अब सब्सक्राइब्ड कितने किए थे, फुली पेड अप कैपिटल कितना था आपका 40,000 ही था। ठीक है, तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, ये बन गया आपका नोट टू अकाउंट्स। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज 8, डेट इसमें मेंशन नहीं है, एंडिंग ईयर की होती है, यानी कि आपका 31 मार्च अगर होगा आपका फाइनेंशियल ईयर, अगर कैलेंडर ईयर है तो आपका 31 दिसंबर। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो इसमें दूसरा ईयर तो है ही नहीं, तो जस्ट करंट ईयर से ही हम इसको करेंगे। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी काउंट की थी, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी 4 लाख। ठीक है, और नोट नंबर ये कितना होता है आपका 1, ये मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट में कराया था। ठीक है, 40,000 4 लैक्स। फिर एसेट्स, करंट एसेट्स कितने हैं आपके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं आपके
4 लाख रुपीज़। जितनी भी आपकी बैंक वाली एंट्रीज़ हैं जिसमें कैश आया है, कैश रिसीव्ड हुआ है, आप उनको टोटल करेंगे तो आपकी अमाउंट 4 लाख आएगी। तो ये सारा बैलेंस गया इसमें 4 लाख में, ठीक है। ये हुआ आपका करंट असेट्स, जो कि कैश आता है आपका करंट असेट्स में। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका बैलेंस शीट, ये हुई आपकी नोट टू अकाउंट्स। होप सो इस लेक्चर में आपको समझ आया होगा। एक बार मैं आपको न्यूमेरिकल और दिखा देती हूँ अच्छे से, जिससे कि न्यूमेरिकल को लिखने में कोई भूल ना हो। एक बार न्यूमेरिकल और देख लीजिए। ए लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल 10 लाख, जिसको डिवाइड किया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स में ऑफ ₹10 ईच। इशू हो रहे हैं जिसमें 40,000 शेयर्स पेबल एज ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, और बाकी का जो बैलेंस है यानी कि आपके ₹4 वो आए सेकंड और फाइनल कॉल पे। सारे पेमेंट्स ड्यूली रिसीव्ड हैं। इसमें हमें पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एबव ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, देन आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी 1 2। आपकी ये जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है। 8 जर्नल एंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, एंट्रीज हो गई, और इसके नोट टू अकाउंट्स करा दिए और इसकी बैलेंस शीट करा दी। होप सो स्टूडेंट लेक्चर में वाला न्यूमेरिकल समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने जस्ट एट पार पे किया है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे ऑन प्रीमियम पर, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो भी हम करेंगे। जब पार और प्रीमियम हो जाएगा फिर कंडीशंस वाले, जहाँ पर कॉल से एरियर आएंगी, वो वाले न्यूमेरिकल करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट ये वाला लेक्चर आपको समझ आया। थैंक यू वेरी मच।